नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इनविंसिबल मैथमेटिक्स में। यहाँ पर हम लोग आज देखने वाले हैं क्या लाभ और हानि, जो अर्थमेटिक का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसको समझना हम लोग के लिए बेहद जरूरी है। अगर हम अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या स्कूल के एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को सॉल्व करना चाहते हैं इजीली, तो आपको सबसे पहले लाभ और हानि का जो कॉन्सेप्ट है, जो फंडामेंटल्स है, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों, कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे टेबल फैन हो, चाहे सीलिंग फैन हो, या फिर मार्कर हो, टूथपेस्ट हो, मोबाइल हो, चार्जर हो, कुछ भी चीज़ हो दुनिया में, इस चीज़ों को जो है, ये जो चीज़ें हैं, जब हम खरीदते हैं, हम लोग किससे खरीदते हैं? खुदरा विक्रेता यानी कि रिटेलर से खरीदते हैं। खरीद के हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग जो यूज किए, हम लोग क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर कहलाते हैं। तो जब ये चीजें हमारे पास आती है, तो ये बहुत सारे फेजेस से होकर गुजरती है। सबसे पहले इन सारे प्रोडक्ट को बनाने वाला होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं निर्माता या मैन्युफैक्चरर। तो ये एक फेजेस है, जैसे कि सबसे पहले इन सारे प्रोडक्ट को बनाने वाला मैन्युफैक्चरर होता है, जिसको कहते हैं निर्माता। मैन्युफैक्चरर बना के प्रॉफिट रखने के बाद होलसेलर को बेचता है वही माल, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं थोक विक्रेता। होलसेलर को ये होलसेल में बेचता है। ये कभी आपको जैसे चावल का बोरी बेचना हो तो पूरा बोरी बोरी बेचेगा। ये 5 क्विंटल, 3 क्विंटल, 2 क्विंटल, 100 kg का एक बोरा बोरा बेचेगा। आपको कभी भी 5 kg में नहीं बेचेगा। ये 5 kg का अगर हम लोग को खरीदना पड़ेगा, तो हम लोग किससे खरीदना पड़ेगा? रिटेलर से, ठीक है। क्योंकि रिटेलर खरीदता है, होलसेलर से खरीदता है। तो थोक विक्रेता हो गया। यहाँ पर रिटेलर को हम लोग क्या कहते हैं? खुदरा विक्रेता, क्योंकि खुदरा में बेचता है नहीं, इसीलिए इसको कहते हैं खुदरा विक्रेता। खुदरा विक्रेता, ठीक है। तो रिटेलर जो है उससे खरीदता है होलसेलर से। होलसेलर से फिर हम लोग, रिटेलर से फिर हम लोग खरीदते हैं, जिसको कहते हैं कंज्यूमर, जिसको कहते हैं उपभोक्ता। तो हम लोग खरीदते हैं इससे, ठीक है। तो कोई भी प्रोडक्ट जो आज हम लोग दैनिक जीवन में, अपने दैनिक दिनचर्या में यूज कर रहे हैं, वो इन सारे फेजेस से होकर गुजरता है। यानी कि हमारे और मैन्युफैक्चरर के बीच ये दोनों जो है, ये मिडिल मैन है। इसको भी क्या कहते हैं? मिडिल मैन भी कहते हैं दोस्तों। दोस्तों, अब ये जो टर्म है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, ये बिजनेस रिलेटेड टर्म्स है। तो इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई एक चीज खरीदी, कोई भी वस्तु खरीदी। कितना में खरीदी? 500 रुपये में। जितना में खरीदा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस। ये सारी बातें आप लोगों को याद रखनी है दोस्तों। यदि आपने 500 रुपये में किसी चीज को खरीदा और बेचा कितना में? 550 रुपये में बेचा। तो जितना में बेचा, इसको हम लोग बोलते हैं विक्रय मूल्य। इसको बोलते हैं दोस्तों विक्रय मूल्य, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस, ठीक है। इतना में हमने बेचा, इतना में हमने खरीदा था। कितना में खरीदा था? 500 रुपये में, 550 रुपये में। अब दोस्तों, आपने 500 रुपये में खरीदा, 550 रुपये में खरीदा, तो आपको कितना रुपए लाभ हुआ? जाहिर सी बात है, आप मनी मन हिसाब करके बोलोगे कि 50 रुपये आपको लाभ हुआ। लेकिन 50 रुपये लाभ जब आपने मनी मन किया, तो ये आपने कैसे किया? इसमें से इसको घटा दिया ना आपने। तो ठीक वही तो फॉर्मूला है प्रॉफिट निकालने का। प्रॉफिट हम लोग यानी कि लाभ निकालने के लिए हम लोग को विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य किया, ठीक है। यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस किया, तभी जाके हुआ। तो इस केस में क्या हुआ? विक्रय मूल्य जो होता है वो बड़ा होता है किससे? क्रय मूल्य से, ठीक है, या कॉस्ट प्राइस। एसपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीपी, ठीक है। अगर आपने किसी चीज को मान ली 500 रुपये में खरीदा था, लेकिन बेचते समय आपने इसको अगर 400 रुपये में बेच दिया होता, तो आपको क्या होता? लॉस होता ना। तो लॉस के सापेक्ष में हमने क्या किया? ये जो क्रय मूल्य है, लॉस हम लोग को 100 रुपये हुआ। तो 100 रुपये हमने कैसे निकाला? 500 में से 400 को घटा दिया ना। तो सीपी माइनस एसपी। तो इसमें क्या होता है?
आपका जो सीपी है यानी कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य जो होता है हमेशा बड़ा होगा एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य से, ठीक है। तो लॉस निकालने का फॉर्मूला निकल गया। तो ये फॉर्मूला हम लोग को याद रखनी है दोस्तों। तो ये सबको मिटा दिया जाए और अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन है, आप एक बिजनेसमैन है और आप क्या करते हैं कि आप कोई एक चीज खरीदते हैं। मान लीजिए आप घड़ी खरीदा, वॉच, ठीक है। आपने क्या किया, एक घड़ी खरीदा, कितना में, 500 रुपये में, और बेचा कितना में, उसको सेलिंग प्राइस कितना हुआ, ये सीपी तो इतना हुआ क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य आपने 550 रुपये में बेच दिया। और मान लीजिए मेरा भी एक बिजनेस है, किसका, मान लीजिए हेडफोन का बिजनेस है, हेडफोन खरीदता बेचता हूँ। तो ये है, तो मैंने कितना में खरीदा, 200 रुपये में खरीदा, और मैंने कितना में बेचा, उसी चीज को 250 रुपये में बेचा। तो हम लोग का प्रॉफिट जो है वो सेम है, 50 रुपये है, मेरा भी 50 रुपये, आपका भी 50 रुपये है दोस्तों, और मेरा भी 50 रुपये है, यानी कि बराबर लाभ हुआ हम लोग का। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर ये दिखाई पड़ता है कि 50 रुपये कमाने के लिए, 50 रुपये का लाभ करने के लिए आपको 500 रुपये खर्च करना पड़ा, और मुझे 50 रुपये लाभ करने के लिए 200 रुपये खर्च करना पड़ा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों कि हम लोग जो प्रॉफिट जो मिलेगा उसको हमेशा उसके मूलधन यानी कि उसको क्रय मूल्य से हम लोग को तुलना करना पड़ेगा, तभी जाके बात बनती है। नहीं तो दोनों ही सेम आ रहा है, सेम दिखाई दे रहा है हम लोग को। मुझे 50 रुपये अर्न करने के लिए, 50 रुपये प्रॉफिट करने के लिए 200 रुपये खर्च करना पड़ा, वहीं पे आपको 50 रुपये अर्न करने के लिए 500 रुपये खर्च करना पड़ा। तो इसीलिए जो लाभ होता है, प्रॉफिट जो होता है, उसको हमेशा उसके मूलधन यानी कि उसके क्रय मूल्य, जितना पैसा लगाया गया है उस 50 रुपये को निकालने के लिए, उससे तुलना करना पड़ता है, तभी जाके बात बनती है। तो देखिए तुलना का बात जब भी आता है तो वहाँ पर अनुपात आ जाता है। तो इसमें 500 रुपये टू 50, ये है आपका, ये आपका है, ठीक है, आप लोग का है। तो इसमें आपको कितना हुआ, लाभ हुआ, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1/10, ठीक है। अब देखिए 200 और 50 ये मेरा है, तो 1/4। और अब हम लोग जानते हैं अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा कि किसी भी भिन्न को परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम लोग उसको 100 से गुना करते हैं, ये बात हम लोग जानते हैं। तो इसमें 100 से गुना कर दिए तो 4 दूना 8, 4 पंचे 20, ये 10% है और ये 25% है। यानी कि हेडफोन के सापेक्ष में मुझे 25% का लाभ हुआ और आपको 10% का लाभ हुआ। आपको कम लाभ हुआ तो आप दुखी मत होना दोस्तों, आपको 10% का लाभ हुआ, क्यों, क्योंकि आपने 500 रुपये खर्च करके 50 रुपये का लाभ किया था, और मैंने कम खर्च करके 50 रुपये का लाभ किया था, इसलिए मुझे ज़्यादा परसेंटेज का लाभ हुआ। तो इसी प्रकार से जो लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, उसको हमेशा उसके क्रय मूल्य से तुलना करने के बाद हम लोग उसको परसेंटेज में निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इतना बात क्लियर हुआ, अब बढ़ते हैं आगे। उससे पहले कि दोस्तों आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा, जैसे कि लाभ का हम लोग तुलना कर रहे हैं ना मूलधन के साथ, तो उसको हमेशा आगे में होता है और वो सेकंड में होता है, ठीक है। मैं इसको इधर उधर करके लिख दिया, कोई बात नहीं, आप लोग समझ जाइए। लाभ का मूलधन के साथ यानी कि क्रय मूल्य के साथ तुलना कर रहे हैं, और क्रय मूल्य को इस तरफ लिखते हैं और लाभ को आगे लिखते हैं। दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे, इसको मिटा देते हैं। तो दोस्तों नॉर्मली हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस से ये पाते हैं, जैसे कि अगर आपको लाभ निकालना है तो उसमें से विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को आप घटा देते हो, इससे आपका लाभ निकल जाता है, ठीक है। प्रॉफिट इंग्लिश में बोलने से प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, ठीक है। ये तो हम लोग ने जाना, जहाँ पर एसपी ऑलवेज ग्रेटर देन सीपी, एसपी हमेशा सीपी से बड़ा होगा। लॉस निकालना है तो हानि निकालने का फॉर्मूला क्या है कि क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देते हैं, ये फॉर्मूला हमने जाना। तो लॉस इज इक्वल टू सीपी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये होगा, जहां पर कॉस्ट प्राइस जो होता है दोस्तों वो हमेशा ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस से, ठीक है।
उस समय लॉस ऐसे करके निकाला जाता है। फिर हमने दोस्तों ये जाना कि प्रॉफिट को हमेशा उसके मूलधन से यानी कि उसके क्रय मूल्य से तुलना किया जाता है। तो उस केस में प्रॉफिट अगर निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज हम लोग को अगर निकालना है, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट जितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको हमेशा प्रॉफिट दिया रहेगा, उसके नीचे में हमेशा क्रय मूल्य रहेगा। ठीक है, क्रय मूल्य यानी कि सीपी इंटू 100 कर देंगे तो ये प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाएगा। अब लॉस परसेंटेज आप लोग को निकालना है, यानी कि हानि का प्रतिशत दर निकालना है। तो लॉस जितना हानि रुपए में दिया हुआ है उसको ऊपर लिख देंगे और उसमें से नीचे क्रय मूल्य डाल देंगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये लॉस का परसेंटेज निकल जाएगा। कितना परसेंट लॉस हुआ बोलने से इतना परसेंट, ये फॉर्मूला बैठा के हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। ये था दोस्तों। अब दोस्तों जैसे आप लोगों को मैं और एक टर्म्स बता देता हूँ, जैसे कि एक मार्क प्राइस होता है। मार्क प्राइस हम लोग किसी किसी प्रोडक्ट में देखते हैं ना, व्यापारी लोग MRP बोल के लिखा चिपका हुआ रहता है, दाम रहता है उसमें, जैसे 150 रुपये है किसी चीज का, तो 150 रुपये जो होता है दोस्तों, इसको मार्क प्राइस या लिखित मूल्य या निर्धारित मूल्य भी कहते हैं। ये निर्धारित मूल्य दोस्तों क्या किया जाता है कि व्यापारी लोग कोई प्रोडक्ट होलसेल के रूप में खरीद के लेके आता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर से हो या होलसेलर से हो, रिटेलर लोग क्या करते हैं, MRP लिखा हुआ खुद से ही लिख देते हैं। ठीक है, खुद से ही 150 रुपये लिख दिए, बढ़ा के लिख दिए। अब कस्टमर जब देखेगा इस दाम को तो इससे कम में मांगने की कोशिश करेगा, हमेशा वो बढ़ाकर ही लिखता है। उसका अपना प्रॉफिट कितना रखना है उतना रखने के बाद हमेशा क्या करता है, MRP जो होता है वो बढ़ाकर लिखा हुआ रहता है। तो आप हमेशा दुकान से यदि सामान लेने जाएं तो कोशिश करें कि उससे जरूर कम दाम में, कम प्राइस में वो सामान खरीदे, क्योंकि वो हमेशा MRP जो दिया हुआ रहता है कोई भी पैकेट में या प्रोडक्ट में, वो जो होता है वो हमेशा बढ़ाकर लिखा हुआ रहता है दुकानदार द्वारा। ये बात आप समझ जाइए। तो मार्क प्राइस समझ में आई दोस्तों। अब आते हैं ये डिस्काउंट। डिस्काउंट देते हैं ना, मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ बोलता है। तो MRP जो होता है, MRP में जैसे 100 रुपये, उसमें आपको 20% का डिस्काउंट देगा दुकानदार आपको। तो 20% का डिस्काउंट मतलब 20 रुपये का डिस्काउंट मिला आपको, तो वो आपको 80 रुपये में वो सामान दे देगा, वो प्रोडक्ट आपको दे देगा दुकानदार। तो डिस्काउंट देने के बाद भी दुकानदार लोग क्या चालाकी करते हैं कि इसमें भी आपको हमेशा खुद तो नाफे में ही रहते हैं, आपका लॉस करा के छोड़ता है वो। MRP कोई दुकानदार वाले हैं तो मेरी बातों का बुरा मत मानना। अब मान लो वाकई में जो प्रोडक्ट है, जो चीज़ है जिसको बेच रहा है, वो अगर आपने 50 रुपये में खरीदा है, जिसको आपने 100 रुपये लिख दिया और आपने 20 रुपये डिस्काउंट देकर भी 80 रुपये में बेचेंगे, फिर भी आपको 30 रुपये का लाभ हो रहा है ना, 30 रुपये का लाभ हो रहा है। तो ये दुकानदार लोग अलग अलग प्रकार से, बिजनेसमैन लोग अलग अलग प्रकार से आइडिया लगाकर सेल करते हैं प्रोडक्ट को कस्टमर को। तो दोस्तों इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अब हम लोग फॉर्मूला देखने वाले हैं विक्रय मूल्य का और क्रय मूल्य का। विक्रय मूल्य निकालना है आपको, क्रय मूल्य निकालना है, ये दोनों दिया रहता है, एक लाभ के केस में और दूसरा हानि के केस में। लाभ के केस में कैसे निकलेगा देखिए, अगर आपको क्रय मूल्य निकालना है तो हम लोग जानते हैं क्रय मूल्य को CP यानी कॉस्ट प्राइस कहते हैं। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, ये विक्रय मूल्य दिया रहेगा वो रहेगा, और 100 प्लस लाभ, लाभ के केस में, लाभ के केस में प्रॉफिट जब होगा, ठीक है, जो जितना परसेंट प्रॉफिट दिया रहेगा उसको इसके साथ जोड़ देते हैं 100 के साथ, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका CP निकल जाएगा। अगर आपका लॉस हुआ है तो SP बाई 100 माइनस L होगा, लॉस होता है तो, ठीक है, लॉस का परसेंटेज को घटा देंगे। ये जो है ये P% है, ये L% है। परसेंटेज को इसको 100 से घटा देंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला है दोस्तों, CP, ठीक है। इसमें प्रॉफिट के लिए क्षेत्र में अगर आपको SP यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य अगर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 प्लस प्रॉफिट कितना है वो बटे 100 इंटू CP करना पड़ेगा, ठीक है, क्रय मूल्य के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये प्रॉफिट के केस में, अगर लॉस के केस में होगा तो लॉस के केस में वही है,
आपको पी परसेंटेज, ये सब परसेंटेज होते हैं, ये सब परसेंटेज है 100 इंटू CP, यानी क्रय मूल्य से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर 100 माइनस हानि परसेंटेज बाई 100 इंटू CP। ये SP यानी विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला है और ये क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला को आपका माइंड में A to Z सब जाना चाहिए, तब जाके आगे बढ़ते हैं। इसको लिख लिख कर आप जब प्रैक्टिस करेंगे, लिख लिख कर याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली इजीली याद हो जाएगा ये सब, ठीक है। तो उससे पहले यहाँ पे जो P है, जो लॉस है, वो L लिखना चाहिए था, मैंने P लिख दिया था, तो L परसेंटेज होगा लॉस के लिए। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि होलसेलर और रिटेलर जो व्यवसायी है, वो जब माल को खरीदते हैं, कोई भी प्रोडक्ट को लेते हैं, तो ट्रांसपोर्ट का चार्ज लगता है और टोल टैक्स वगैरह लगता है। तो उसमें अगर दिया रहता है क्वेश्चंस में आपको ये सारी चीज़ें, तो उसको क्रय मूल्य में ही सम्मिलित रूप से लिख देते हैं, उसको क्रय मूल्य के साथ ही जोड़ देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इतना बात याद रखिए कि लाभ या हानि की जो गणना है वो हमेशा क्रय मूल्य पर ही की जाती है। दोस्तों यदि क्वेश्चंस में इस प्रकार से दिया हो, देखिए मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको। यदि X वस्तुओं का क्रय मूल्य Y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो प्रतिशत लाभ या हानि निकालने का, प्रतिशत लाभ या हानि निकालने का जो फॉर्मूला है वो है X माइनस वाई बाई वाई इंटू 100, X माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 100 है, यही फॉर्मूला है, ठीक है। यदि इसका मान धनात्मक निकलता है, यानी कि पॉजिटिव निकलता है इस प्रतिशत का मान, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लाभ हुआ है, ठीक है। यदि नेगेटिव निकलता है इसका मान, तो हम इसका मतलब क्या हुआ, लॉस हुआ है। इसलिए लॉस को हमेशा नेगेटिव प्रॉफिट भी कहते हैं। अलजेब्रिकल लैंग्वेज में, अलजेब्रा की भाषा में लॉस को नेगेटिव प्रॉफिट भी कहते हैं, ठीक है, यानी कि ऋणात्मक लाभ भी कहते हैं। ये X और Y दोस्तों जो है, ये X जो है, X वस्तु की संख्या है और Y भी क्या है, वस्तुओं की संख्या है। तो X वस्तु का क्रय मूल्य यदि Y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो उस समय इस प्रकार के फॉर्मूले का यूज करते हुए आपको प्रश्नों को सॉल्व करना होगा। तो यदि प्रश्न आप लोग को दिया हुआ है 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है वो 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है, विक्रय मूल्य के बराबर, ये दोनों बराबर है। तो हम लोग को क्या करना है, प्रतिशत लाभ निकालना पड़ेगा। ये प्रश्न में दिया रहेगा कि प्रतिशत लाभ निकालो बोल के, तो आपको उस समय हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर 24 मतलब X है और 18 मतलब 18 जो है Y है, तो 24 माइनस 18 बाई 18 करना पड़ेगा क्योंकि 18 Y है, इंटू 100। तो इसमें कितना हुआ, 16 इंटू 8, 6 18। तो इसको अभी हम लोग डिवीजन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो 3 से जब 100 को डिवीजन देंगे तो 3 3 तिया 9, 1 3 तिया 9, 1/3, ये परसेंटेज है, ठीक है। इतना परसेंट मतलब लाभ हुआ है, इतना परसेंट लाभ हुआ है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे, दूसरे टाइप के फॉर्मूले को देखते हैं, लाभ और हानि का। तो दोस्तों कभी कभी प्रश्नों में ऐसा दिया हुआ रहता है, यदि किसी वस्तु को X रुपये में, X कोई भी एक रुपये होता है, संख्या होता है, X रुपये में बेचने पर M% की हानि होती है, M% की क्या हुई, हानि हुई। तो यदि हम लोग को N% लाभ अर्जित करना है, तो हम लोग को वो वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। ऐसे टाइप का क्वेश्चन रहता है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, 100 रुपये में जब किसी वस्तु को बेचा तो M% का हानि हुआ, और N% का लाभ करने के लिए वस्तु को कितना रुपए में बेचना पड़ेगा। तो उस समय फॉर्मूला ऐसे निकालते हैं, SP निकालने का फॉर्मूला होगा 100 रुपये में बेचा, ये पहले का विक्रय मूल्य है, इंटू 100 प्लस N% बाय 100 माइनस M%, ठीक है। इस तरह से विक्रय मूल्य निकल जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन फटाफट से फॉर्मूला को हम लोग बताते जाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या क्या है बाद में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व। इस टाइप के जो प्रश्न रहते हैं उनको सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले इस प्रकार के जो फॉर्मूले हैं उनको आप याद करते जाए, मेरा टारगेट वही है।
तो अब नेक्स्ट फॉर्मूले देखते हैं। यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य सेम है, ठीक है, विक्रय मूल्य जो है दो वस्तुओं का वो सेम है, यदि पहली वस्तु को बेचने पर x% का लाभ हुआ और दूसरी को x% हानि पर बेचा गया, तो अंतकुल सौदे पर हानि का प्रतिशत दर निकालने के लिए हानि का प्रतिशत दर निकालने के लिए फॉर्मूला है x²/100। यही निकालना पड़ेगा दोस्तों आपको। तो अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। तो दोस्तों अलग अलग टाइप के प्रश्नों को किस प्रकार से हल करते हैं उसका फॉर्मूला मैं बता दे जा रहा हूँ, आप लोग जरा ध्यान दीजिए। जैसे कि ए जो है किसी वस्तु को R1% जो है वो लाभ या हानि, प्रॉफिट या लॉस दोनों पर बी को बेचता है, ठीक है, बी को बेचता है, और बी जो है वो R2% लाभ या हानि पर ये सी को बेचता है, ठीक है, किसी चीज को, किसी वस्तु को सी को बेचता है। सी क्या करता है, R3 लाभ पर लाभ या हानि पर वो डी को बेचता है। अब डी सी से कितना में खरीदता है, डी जो सी से ₹100 में खरीदता है, ₹100 में खरीदता है। तो उस टाइम पे हम लोग को निकालना पड़ता है ए का क्रय मूल्य। ए का क्रय मूल्य निकालना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, x इंटू जो अमाउंट दिया हुआ है डी सी से ₹100 में खरीदता है, यानी क्रय मूल्य जो है ये डी का उसको लिख देना पड़ेगा। तो उसके बाद 100 प्लस माइनस R1 ये होगा, और उसके बाद 100 प्लस माइनस R2 ये होगा, और उसके बाद 100 प्लस माइनस R3, ऐसे करके हम लोग निकालते हैं। ये एक फॉर्मूला है दोस्तों, ठीक है। जैसे कि ए ने R1% लाभ या हानि रखने के बाद, लाभ है तो प्लस यूज करेंगे और हानि है तो माइनस यूज करेंगे, ठीक है। तो ए R1% इतना पर बी को बेचता है, बी फिर सी को बेचता है, इतना लाभ रख के सी इतना लाभ रख के डी को बेचता है, डी सी से ₹100 में खरीदता है। तो उस समय ए का इसका क्रय मूल्य इसने कितना में खरीदा था वो निकालने का फॉर्मूला ये है। तो ये फॉर्मूला दोस्तों आप लोगों को याद करनी है। अब वो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला दोस्तों क्या होगा, यदि ए वस्तुओं को बी में खरीदकर सी वस्तुओं को डी में बेचा गया है, कितना, ए वस्तुओं की संख्या है और बी जो है मूल्य है, वस्तुओं की संख्या वस्तु है और बी जो है ये मूल्य है। ए वस्तुओं को बी में खरीदकर सी वस्तुओं को डी में बेचा गया, तो इसका जो फॉर्मूला होगा प्रतिशत लाभ निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, AD माइनस BC/100 ये होगा। ये प्रतिशत लाभ निकालने का फॉर्मूला ये है, ठीक है। अब दोस्तों यदि प्रतिशत हानि हम लोग को निकालना पड़ेगा तो उस समय फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये BC माइनस AD हो जाएगा, ठीक है, BC माइनस AD/100। मतलब यहाँ पर क्या है, AD जो है वो ग्रेटर देन है BC से, ठीक है। AD क्या है, ये AD और ये BC। ए वस्तुओं को बी में खरीदकर सी वस्तुओं को डी में बेचा गया, ये विक्रय मूल्य है और ये क्रय मूल्य है। तो इस केस में देखिए प्रतिशत लाभ अगर निकालना होगा तो ये फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा, और प्रतिशत हानि निकालना पड़ेगा तो हम लोग को ये फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा, BC इज ग्रेटर देन AD होगा उस टाइम पे, ठीक है। BC मतलब ये है वस्तुओं की संख्या और ये क्रय मूल्य है, उसको गुना किया है, तो ये दोनों ज्यादा होगा, उस समय हानि हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि निकालने का फॉर्मूला है जब ये कंडीशन हो तो दोस्तों अब नेक्स्ट फॉर्मूले को देखते हैं। दोस्तों अब प्रश्न में कभी कभी ऐसा कंडीशन रहता है कि ए वस्तुओं को बी में खरीदकर बी वस्तुओं को ए में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ कितना होगा, तो वो प्रतिशत लाभ उस टाइम पे निकालने का फॉर्मूला, ए वस्तुओं को बी में खरीदकर बी वस्तुओं को ए में बेचा गया है, तो प्रतिशत लाभ उस टाइम पे A² माइनस B² इंटू 100 होगा, और ये जो है A² ऑलवेज ग्रेटर देन होगा B² से, ठीक है। A² हमेशा बड़ा होगा B² से, उस समय लाभ होगा
अगर प्रतिशत हानि निकालना पड़ेगा तो हम लोग का फॉर्मूला जो है वो ऐसा हो जाएगा b² माइनस a² बाई b² इंटू 100। इस केस में ये है कि a² जो है ऑलवेज लेस देन है b² से, ठीक है, ये कंडीशन है। तो प्रतिशत हानि निकालने का फॉर्मूला ये है और प्रतिशत लाभ निकालने का फॉर्मूला ये है। तो दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूले को देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। दोस्तों अब कंडीशन ये है कि यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु को जितना में खरीदा था, जितना उसका क्रय मूल्य था, उतना में ही किसी वस्तु को बेचता है, लेकिन वो तौलते समय वो जब कॉमन बैलेंस में रख के तौलता है तुला में, तो उस समय क्या करता है कि 1 kg के स्थान पर x ग्राम कम तौलता है, 1 ग्राम कम तौलता है। तो x ग्राम कम तौलता है तो उस समय लाभ या प्रतिशत कितना होगा दुकानदार को, लाभ का प्रतिशत दर कितना होगा, क्योंकि x ग्राम कम तोला ना उसने, उन्हें तोलना चाहिए था 1 kg, तो 1 ग्राम कम तोल दिया, तो उस समय क्या होगा लाभ का प्रतिशत दर, वो निकालने का फॉर्मूला है त्रुटि अपॉन सही मान माइनस त्रुटि इंटू 100। इससे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, लाभ का प्रतिशत दर निकल जाएगा, ठीक है। त्रुटि व सही मान माइनस त्रुटि, जितना त्रुटि हुआ, जितना गलती किया, जितना ग्राम मिस्टेक हुआ उसको ऊपर लिखेंगे और सही मान जितना होना चाहिए उसमें से उसको घटा के 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लाभ का प्रतिशत दर निकल जाएगा। तो दोस्तों इन्हीं फॉर्मूलों से जुड़ा हुआ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर लेकर। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू दोस्तों।